गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। बच्चों, आज आपकी बुक में पार्ट 13 जिसका नाम है यूलिसिस और पॉलीफेमस। ये यूनान की प्रसिद्ध एक कहानी है। हम चतुराई और व बहादुरी से अपनी अन्य लोगों की जान बचा सकते हैं। आओ ऐसी ही प्रेरणा देती ही कहानी को पढ़ें। तो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने के लिए हमें ये जो कोड वर्ड है उसको समझना है और इसको फिल करना है। जैसे आपका कोड वर्ड में पहले लिखा है नंबर 3, तो हमें नंबर 3 भरना है। 6 पे क्या लिखा है? 6 पे लिखा है हाँ, तो पहले में आएगा बा, दूसरे में आएगा हाँ, फिर सेकंड है आपका डू, ठीक है, फिर फिफ्थ है आपका रई, यानी कि आ जाएगा बहादुरी। ये आपको इस तरीके से फिल करना है। फिर आपका आता है स्टोरी। बहुत समय पहले यूनान में कुछ बहादुर सैनिक रहते थे। यूलिसिस उन्हीं सैनिकों में एक था। एक बार युद्ध के बाद वे जब समुद्री रास्ते से शहर की ओर वापस लौट रहे थे तो वे रास्ता भटककर किसी अन्य देश में पहुंच गए। इस देश में विशाल कायक राक्षस रहते थे। विशाल कायक राक्षस मतलब बहुत ही बड़ा, बहुत ही उनका शरीर बहुत ही विशाल और मोटा था, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है साइक्लप्स, यानी कि उनका नाम है, उनको कहा जाता था। उनके माथे के बीचों बीच एक आंख थी, ठीक है, उनके माथों के बीचे बीच एक आंख थी। वे गुफा में रहते थे। उनकी बकरियां व भेड़ भी गधों के समान बड़ी बड़ी थी, क्योंकि ज्यादातर बकरियां नॉर्मल होती हैं, यानी कि छोटी होती हैं, और वहां पर बकरियां और गधे जो थे बहुत ही बड़े बड़े थे। एक दिन एक भयानक राक्षस पॉलीफेमस ने यूलिसिस और उसके साथियों को अपनी गुफा में बंद कर लिया। वह रात भर उनमें से 2 सैनिक को मारकर खा गया। वह हर रात उनमें से 2 सैनिक को मारकर खा जाता था। एक दिन यूलिसिस ने एक योजना बनाई। उसने पॉलीफेमस को एक नशे वाला शरबत पीने को दिया, जिससे पॉलीफेमस खुश हो गया। उसने उससे उसका नाम पूछा। यूलिसिस ने कहा, मेरा नाम कोई नहीं, मतलब यूलिसिस ने अपना नाम कोई नहीं बताया। नाम सुनकर उसे हंसी आ गई। वह बोला, ये कैसा नाम है तुम्हारा? मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हें सबसे अंत में मारूंगा। यह कहकर वह सो गया। उसके सोने के बाद यूलिसिस ने एक लकड़ी लेकर उसकी आंख में घुसा दी। वह दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर अन्य राक्षस गुफा के पास आ गए। गुफा बंद थी, इसीलिए उन्होंने बाहर से ही पूछा, क्या हुआ? वह बोला, मुझे कोई नहीं मार रहा, मतलब यहाँ पे कोई नहीं, यूलिसिस का नाम उसने बोला। उसकी बात सुनकर सारे राक्षस वहां से इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसे कोई नहीं मार रहा। आंख फूटने से पॉलीफेमस को दिखाई देना बंद हो गया। जब प्रत्येक यूनानी सैनिक ने उसकी भेड़ के पेट से अपने आप को कसकर बांध लिया। अगली सुबह पॉलीफेमस ने अपनी भेड़ों को बाहर चरने के लिए भेज दिया। भेड़ों के साथ साथ यूनानी सैनिक गुफा से बाहर निकल गए। यूलिसिस से बदला लेने के लिए वह चतुराई दिखाते हुए बोला, कोई नहीं, तुमने मुझे मारा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम मेरे पास आकर बैठो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि यूलिसिस अपने साथियों के साथ पहले ही गुफा से बाहर जा चुका था। सो बच्चों देखो, ये है वो राक्षस, ठीक है, जिसका नाम क्या है? पॉलीफेमस। ये इसकी बीच की आंख है जिसने यूलिसिस ने लकड़ी से फोड़ दी, और वो अपनी भेड़ों के साथ अपने आप को, मतलब जो सैनिक थे वो भेड़ों के साथ अपने आप को बांध लिया और वो उस गुफा से बाहर निकल गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।